आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 11 के मॉडल सेट 3 के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जिसका कुछ सवाल हमने बोर्ड पे लिख रखा है। आइए देखते हैं। नंबर 1, व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है कूलम सेंटीमीटर, जिसको हम V/V कहते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ O2 इज ऑलवेज 0। ठीक है। नेक्स्ट, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ डाइबोरेन। इट इज B2H6। नेक्स्ट, पीएच सॉल्यूशन का पीएच दिया हुआ है 6। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पीओएच फॉर दिस सॉल्यूशन? क्या होगा? टोटल 14 होता है, ठीक है। तो 14 में से 6 माइनस करेंगे, द करेक्ट आंसर इज 8। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? द केमिकल रिएक्शन which involves both oxidation and reduction is called redox reaction, is called redox reaction, ठीक है। अब आपको 6 नंबर इसमें यूपैक नेम पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे? ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हुआ कॉन्टेनिंग डबल बॉन्ड आल्सो, तो इसमें आप सबसे पहले नंबरिंग कार्बन का शुरू करो उधर से जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक है। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 कंपाउंड होगा पेंटीन। 4 पर मिथाइल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा? 4 मिथाइल पेंट और 1 और 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो छोटे नंबर को यहां हम लेते हैं 1 इन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको दिया गया है बोरॉन और एल्यूमिनियम। बोरॉन का देखें 5 और एल्यूमिनियम उसी ग्रुप में है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 13। तो किसी ग्रुप में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ठीक है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो यहां फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी माने इलेक्ट्रॉन को निकालने में आसान किस में होगा? तो हाइयर किस में होगा? हाइयर वैल्यू, ठीक है। तो यहां लिखेंगे ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड हाई वैल्यू ऑफ ENC effective nuclear charge for boron, the first ionization enthalpy for boron is higher, ठीक है। एग्जाम में इतना ही लिखें आप, ये हम समझाने के लिए ये किए हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करता है, तो ये ऊपर है, नेचुरली इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी अधिक होगी। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
इसमें स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और हेस लॉ के बारे में पूछा गया है। आइए देखते हैं। वेरी सिंपल, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, the change in enthalpy when 1 mole of a substance is formed by its constituent elements in standard state is called enthalpy of फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल देख लें, अगर ये कार्बन इन सॉलिड स्टेट ऑक्सीजन गैस के साथ इसको हम कंबाइन कराते हैं तो बनता है CO2 गैस। इसमें जो इंथैल्पी चेंज होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा HF, इट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नेक्स्ट आते हैं हेस लॉ। हेसेस लॉ, हेस लॉ क्या कहता है? अगर कोई केमिकल रिएक्शन है उसको चाहे हम एक स्टेप में कराएं या एक से अधिक स्टेप में कराएं, उसमें टोटल चेंज इन एंथैल्पी का मान सेम होगा। क्यों? क्योंकि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टेट पर डिपेंड करता है, न कि उसके पाथ पर। यहां देखें, द चेंज इन एंथैल्पी remains the same regardless to the fact that it proceeds in one step or more than one step, more than one step। ठीक है, सपोज करें ये एक रिएक्टेंट है, बी में कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, और इसमें जो एंथैल्पी चेंज को मान ले आप Q, ये वन स्टेप रिएक्शन है। अगर इसी को हम मोर देन वन स्टेप में कराएं, सपोज करें ए को हम सी में कन्वर्ट करें जिसमें एंथैल्पी चेंज मान लें Q1, सी को फिर डी में कन्वर्ट करें एसोसिएटेड विथ एंथैल्पी चेंज Q2, एंड फाइनली इट रीच्ड एट बी विथ एंथैल्पी चेंज Q3, then Q will must be equal to Q1 plus Q2 plus Q3। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं।